तो साधु महात्मा वहां रोज भजन करने आते थे। तो महात्माओं ने देखा कि राम जी के बगल में जानकी मैया है। तो महात्मा बेचारे चित्रकूट के महात्मा भोले भाले बोले, यार लोग कहते हैं शादी ब्याह में बड़ा झमेला होता है। कभी श्रीमती जी कहती हमें 10,000 की साड़ी लेके आओ, कभी श्रीमती जी कहती 50,000 का गहना बनवाओ, कभी कहती मेरे बहन के यहाँ ब्याह है मुझे वहां गाड़ी से 4 व्हीलर से भेज के आओ, बड़ा झमेला। लेकिन यहाँ तो देखो प्रभु कथा सुना रहे, मैया भी बगल में बैठ के भजन कर रही है। तो बोले अब हम भी ब्याह करेंगे। कुछ लोगों ने कहा बोले ब्याह तो करने के लिए एक सामने बगल में कोई एक कन्या भी तो होनी चाहिए, ब्याह अकेले थोड़ा होता है। तो बोला अब इतने सारे महात्माओं के लिए इतनी सारी लड़कियां इतनी सारी कन्याएं कहां से खोजेंगे। तो एक ने कहा सुनो, हमने सुना राम जी के पैरों में जादू है, उनके चरणों को छूकर पत्थर नारी बन गई। तो एक काम करते हैं, अपनी अपनी पसंद का पत्थर छांटो, उसको स्त्री की मूर्ति बनाओ और उनके चरण से छुआओ, वो पत्थर नारी बन जाएगी, एक साथ सामूहिक विवाह सब साधु महात्मा कर लेंगे। दूसरे दिन से महात्माओं ने कथा भजन करना बंद कर दिया। सब पहाड़ से पत्थर अपने अपने नाप से छाट करके और सब छेनी हथौड़ा लेके सुंदर स्त्री का महाराज आकार दे रहे हैं मूर्ति का। राम जी ने पूछा भाई आजकल महात्माओं की संख्या कम होती जा रही है, क्यों? बोले महाराज वो सब पत्थर लेकर के छेनी हथौड़े से मूर्ति बना रहे। बोले हम भी ब्याह करेंगे, जब राम जी का ब्याह में तो बड़ा सुख है, तो इसलिए हम भी ब्याह करेंगे। राम जी बोले अरे ये तो उल्टा पड़ गया हमारा जो है कथा प्रवचन सत्संग। तो जैसे ही सीता मैया का हरण हुआ तो आपने राम कथा में पढ़ा होगा सुना होगा, राम जी बहुत जोर से रोते। कैसे रोए? बाबा तुलसी कहते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी 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 सीता मृग नयनी। किसी ने हमारी सीता को देखा, हमारी मृगनयनी जानकी को देखा, संतों के कान में रोने की आवाज आई। कुछ लोगों ने पूछा रो कौन रहा है? बोले राम जी। क्यों? बोले उनकी धर्म पत्नी का हरण हो गया। तो बोले हरण हो गया तो रोने की कौन सी बात है इसमें? बोले नहीं नहीं, जब पत्नी का हरण हो जाता है तो रोना पड़ता है। बोले अच्छा इसमें ये भी झंझट है? अरे भैया इससे अच्छा तो अपना भजन ही ठीक है, ये रोना धोना तो हमारे बस की बात है। पत्थर उत्थर फेंका सबने और सब अपनी अपनी माला लेके पहुंच गए चित्रकूट में, फिर भजन शुरू कर। तो जिस चीज से हमें दुख होता है ना, हो सकता उसी चीज से सामने वाले को सुख मिल रहा हो। जो हमारे लिए दुख है हो सकता पड़ोसी के लिए वही सुख हो, है ना? तो सुख दुख क्या है? मीमांसा शास्त्र के जानकार कहते दुख और सुख दोनों हमारी मन की उपज है, हमारी मन की कल्पना है। एक कहता है महाराज बढ़िया आनंद में हूं, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। दूसरी महाराज सेठानी जी गई एक बाबा जी के पास, महाराज कोई ऐसा मंत्र पूजा पाठ बताओ, हमारे सेठ जी कुछ नहीं करते, दिन भर पड़े पड़े महाराज खाते हैं, बस हो गया, और लड़ाई झगड़ा करते, कोई दुकान धंधा काम कुछ चले इनका, ऐसा कुछ जादू करो। एक कुछ नहीं कर रहा बड़ा खुश है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा इसलिए दुखी है। तो एक वस्तु में जिसमें हमें सुख का अनुभव हो रहा है, हो सकता